डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर किस तरह के होते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। सच नंबर्स विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ a over b where a comma b belongs to z and b not equal to 0 is called a rational number। जो रैशनल नंबर का जो सेट है उसको हम आमतौर पे कैपिटल क्यू से लिखते हैं। क्यू इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू ए और बी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी एंड बी नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर हम तमाम रैशनल नंबर्स को कंबाइन कर लें तो उनका हमारे पास एक सेट बन जाता है। क्यू से इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये कोशेंट की फॉर्म में होते हैं। कोशेंट फॉर्म है इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं क्यू से। तो डिटेल से देखेंगे, आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे इसको। अब अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल देखें, जैसे 4/9, 6/5, 0, 1, स्क्वायर रूट 4/2 ओवर 7 etc। ये हमने कुछ एग्जांपल ले ली। रैशनल नंबर बनता कैसे है, तीन बातें उसमें होनी चाहिए। नंबर 1, रैशनल नंबर बच्चों ओवर की फॉर्म में होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4/9 ओवर की फॉर्म में है, कोशेंट की फॉर्म में है। नंबर 2, ये दोनों नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करने चाहिए। अब सेट ऑफ इंटीजर हमें पता है, इंटीजर्स का सेट होता है 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। ऊपर वाला नंबर भी और नीचे वाला नंबर भी इस सेट में होना चाहिए। तो 4 भी इस सेट में है और 9 भी इस सेट में है। और थर्ड वन, नीचे वाला नंबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें क्लियर नजर आ रहा है 9 0 नहीं है, तो इसका मतलब है 4/9 क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसी तरह 6/5 क्या है, ये भी रैशनल है। 6 और 5 दोनों इंटीजर्स में से हैं, नीचे वाला नंबर 0 नहीं है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, 0, हर नंबर जिसके ओवर में कुछ नहीं होता उसके ओवर में 1 होता है। तो अगेन देखिए, अगर इस नंबर को 0 बिलोंग करता है इंटीजर्स को, 1 भी बिलोंग करता है इंटीजर्स को, और 1 0 भी नहीं है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट नंबर 1 देख ले, तो 1 के ओवर में भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 दोनों ही बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को, नीचे वाला नंबर 0 भी नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर। नेक्स्ट है जी स्क्वायर रूट 4। समटाइम ऐसा होता है आपको इस तरह का कोई नंबर दे दिया जाता है। अब ये देखिए स्क्वायर रूट 4 है, हमें पता है अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास आएगा 2। समटाइम बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में भी इस तरह पूछ लिया जाता है। तो ये बेसिकली सॉल्व करने के बाद क्या आया, 2/7। 2 भी रैशनल है, 2 और 7 दोनों इंटीजर्स हैं, नीचे वाला नंबर 0 नहीं है, ओवर की फॉर्म में है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो याद रखें जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3, ये सारे के सारे क्या है, रैशनल नंबर्स, क्योंकि हर एक के ओवर में हम 1 लिख सकते हैं। जैसे 3 है, हम लिख सकते हैं इसको 3/1। 3 भी इंटीजर्स में से है, 1 भी इंटीजर्स में से है, नीचे वाला नंबर 0 नहीं है। तो ये याद रखना है, जो नेचुरल नंबर का सेट है सारे का सारा ये रैशनल है। इसी तरह अगर आप होल नंबर्स के सेट को देखें 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये भी क्या है, तमाम के तमाम नंबर्स जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है उसको होल्ड करते हैं। तो इसका मतलब है ये सारे के सारे भी क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तीन बातें देखनी है आपने सिंपल।
ओवर की फॉर्म में होना चाहिए डेफिनेशन के मुताबिक, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए और दोनों नंबर इंटीजर में से होने चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन बने तो वो हमारा नंबर होता है रैशनल नंबर। जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो नंबर बच्चों पी ओवर क्यू की फॉर्म में नजर आ रहे हैं वही रैशनल नंबर होते हैं। बेसिक डेफिनेशन यही है। समटाइम ऐसा होता है हमें नंबर डेसिमल फॉर्म में दिए होते हैं, यानी पॉइंट वाली फॉर्म में भी दिए होते हैं। जैसे सपोज हमें नंबर दे दिया जाए, ये छोटी क्लासेस में हम पढ़ आए हैं कि डेसिमल फॉर्म कौन सी होती है। जैसे फर्ज कर ले 2.49 है, ये हमारे पास एक नंबर है। इसी तरीके से अगर आप फर्ज कर लें 0.923 है, जो डेसिमल नंबर होता है इसके दो हिस्से होते हैं। ये सारा जो नंबर है, ये जो पहले वाला हिस्सा है ये इंटेग्रल पार्ट होता है इसका, और जो सेकंड वन पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है ये डेसिमल पार्ट होता है। अब हमने देखना है कि आया अगर इस तरह पॉइंट वाले नंबर हों तो क्या वो भी रैशनल हो सकते हैं। अब यहाँ पे दो सिचुएशन बनती हैं। नंबर 1, अगर तो आपका डेसिमल पार्ट, इफ डेसिमल पार्ट इज कंप्लीटली काउंटेबल, पूरे का पूरा काउंट हो जाए या टर्मिनेट हो रहा हो, यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो मखसूस आ रहे हो 4, 5, 6, कहीं ना कहीं उनका एंड हो रहा हो। जैसे ये है पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, जैसे ये है पॉइंट के बाद आपने देखे हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3। तो ऐसे जो डेसिमल होते हैं उनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये वाला जो आपके पास पार्ट है, इसको ऐसे जो डेसिमल होते हैं इन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट होता है एंड होना, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं इनके बारे में देखते हैं कि ये रैशनल है या नहीं। हम छोटी क्लासेस में पढ़ाए हैं। देखिए जैसे ये 2.49 है, हमें पता है अगर हम इसका ये पॉइंट खत्म करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब पॉइंट के नीचे 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो उतने 0 लगा दिए। अब जरा गौर करें, ये हमारे पास जो नंबर है ये इसी के इक्वल है 2.49, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। इसमें सारी की सारी खूबियां रैशनल नंबर वाली हैं। देख सकते हैं ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। नंबर 2 नीचे वाला नंबर 0 नहीं है, और नंबर 3 ये दोनों ही इंटीजर्स में से है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है रैशनल नंबर है। सो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो every terminating decimal is a rational number। तो ये पॉइंट याद रखना है जी, हर टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। अच्छा, अगर पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ऐसे डेसिमल जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो अनकाउंटेबल हों, इनफाइनाइट चलते जा रहे हों, तो इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 2.13, 13, 13 एंड सो ऑन, ये दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग हैं। तो अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में आगे दो टाइप्स बन जाती हैं। आप जरा गौर करें, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें जो पॉइंट के बाद है एक खास पैटर्न से नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं उन्हें कहते हैं रिकरिंग
डेसिमल्स। अगर पॉइंट के बाद, इसकी अभी हम और एग्जांपल करेंगे, पॉइंट के बाद अगर किसी खास पैटर्न में नंबर आ रहे हो तो वो होते हैं रेकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल की, फर्ज करें 0.4923 एंड सो ऑन। हम चेक करते हैं कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्या ये रैशनल हो सकता है। लेट्स सी, अगर हम इसका पॉइंट कर दें खत्म 4923 एंड सो ऑन ओवर पॉइंट के नीचे 1 के बाद जितने डिजिट्स हैं उतनी जीरो लगाएं। अब जरा गौर करें, ना ही ऊपर वाले नंबर का हमें पता है, अगर हम ये पूरा रीड करना चाहें कर सकते हैं, डेफिनेटली नो। तो ना ही ये इंटीजर है और ना ही ये इंटीजर है, हमें इसका पता ही नहीं ये क्या चीज़ है। तो इसका मतलब है क्योंकि ये ओवर की फॉर्म में तो नजर आ रहे हैं लेकिन ये इंटीजर ही नहीं है, तो ये रैशनल नहीं है, नॉट अ रैशनल। और दूसरी जो हमने बात की थी रेकरिंग डेसिमल्स, एक और फॉर्म है नॉन टर्मिनेटिंग की। अगर इसको देखें, सपोज 0.494949 एंड सो ऑन, हमें क्लियर नजर आ रहा है कि पॉइंट के बाद देखिए जरा किसी खास पैटर्न में नंबर आ रहे हैं। अगर इस तरह का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो इसे कहते हैं रेकरिंग डेसिमल। क्या हम इसको P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आइए देखते हैं। अच्छा याद रखें, इसको लिखने का एक और तरीका भी है। जो नंबर रिपीट हो रहा है एक दफा लिखें और इसके ऊपर इसे बार लगा दें, तो ये आपका रेकरिंग डेसिमल शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। अगर हम इसको P ओवर Q की फॉर्म में लिखना चाहें, इस तरह के एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में क्लास 9 का फर्स्ट यूनिट एक्सरसाइज 1.1 में हमने इस तरह का एक क्वेश्चन भी करना है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 49, जो ऊपर नंबर रिपीट हो रहा है वो लिखने। अगर वैसे देखें तो इसके नीचे आना चाहिए 100, तो आपने पॉइंट के बाद पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं और बाकी जितने भी नंबर हों उतनी जीरो होती हैं, तो नीचे बन रहा है 100। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसमें से 1 माइनस करना है और जो भी आ जाए वो यहाँ पे लिख देना है। तो आप जरा गौर कर लें कि ये P ओवर Q की फॉर्म है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और नीचे वाला नंबर 0 भी नहीं है, तो ये फिर क्या हुआ, रैशनल। फर्ज करें आप एक और एग्जांपल देखें, 0.2 आ जाता है, इस तरह रिपीट होता जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2 बार। और अब देखिए जरा, ऊपर लिखना है 2, ओवर में देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, पॉइंट के नीचे 1 लगेगा, 1 0, 10 में से 1 माइनस कर दें, तो ये बिल्कुल शॉर्ट वे है। इस तरीके से देख लें, ये भी क्या बन गया, रैशनल। सिमिलरली अगर फर्ज कर लें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 101 आ जाता है, 101 101 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी देखिए जरा, हमारे पास जो नंबर्स हैं 101 101 101 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 101 ओवर 1 के नीचे अगर 0 लगाएं तो 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1000 आएगा, तो उसमें से 1 माइनस कर दें। तो अगेन देखें रिजल्ट आपके पास ये P ओवर Q की फॉर्म में है या A ओवर B की फॉर्म है, दोनों इंटीजर्स हैं, नीचे वाला नंबर 0 नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास क्या हुआ, रैशनल। सो रिजल्ट इज एवरी recurring decimal is a rational numbers. So कंक्लूजन की तरफ अगर हम देखें, कंक्लूजन देखें इसका कि किस तरह के फिर आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। तो 3 तरह के हमने देखे नंबर। एक तो डायरेक्ट नंबर 1 A ओवर B की फॉर्म में होता है, ठीक है, A और B दोनों इंटीजर्स हैं और B 0 नहीं होता। दूसरा देखा हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो अगर
एंड हो रहा हो, उनका पूरे पूरे काउंट हो रहे हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल होते हैं। और नंबर 3 हमने देखा रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं वो भी रैशनल है। तो ये 3 फॉर्म थी हमारे पास रैशनल नंबर थे। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इररेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होंगे वो इररेशनल होंगे। रियल नंबर्स में 2 कैटेगरीज होती हैं, रैशनल और इररेशनल। या तो नंबर रैशनल होगा या इररेशनल होगा। अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो इररेशनल नहीं हो सकता, और अगर कोई इररेशनल है तो वो रैशनल नहीं हो सकता। ऐसे सारे नंबर जो a ओवर b की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हैं, मीन a ओवर b की फॉर्म a, b, अच्छा, सच नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ a ओवर b, यानी इस फॉर्म में जो नंबर ना लिखे जा सकते हैं उनको हम इररेशनल नंबर कहते हैं। इररेशनल नंबर का जो सेट होता है Q के ऊपर C, C स्टैंड फॉर कंप्लीमेंट, यानी हम सारे रियल में से अगर रैशनल माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास इररेशनल बचते हैं। या फिर इसको इस तरह I के साथ लिखा जाता है, यानी दोनों नोटेशन है। अच्छा, समटाइम ये जो आपके पास C है इसकी जगह पे इस तरह डैश या प्राइम भी यूज कर लेते हैं। ये जो सेट होता है जी हमारे पास इररेशनल का सेट होता है। कैसे नंबर A और B में से कम एक, दोनों या कम एक ऐसा हो जो सेट ऑफ इंटीजर्स में से ना हो। बाकी नीचे वाला नंबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ना रैशनल में या ना इररेशनल में। अगर देखें हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 है। इसी तरह कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, 5/3 है। एक नंबर है पाई, हमें पता है इसके बारे में, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होती है। और इसी तरह ई, आयलर एक मैथमेटिशियन है, उसने ये दरियाफ्त किया, उसने, तो ये आयलर्स का ई है जिसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आमतौर पे हम क्या लेते हैं 3.14 अप्रॉक्सीमेटली 3.14, और ये जो ई है इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.71 होती है। ये इस तरह चलता जा रहा है, अप्रॉक्सीमेशन है, इसका भी कहीं एंड नहीं होता। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए हमने अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगा दिया। अच्छा, अगर ये नंबर देखें स्क्वायर रूट 2, जो इंटीजर्स का सेट होता है हमारे पास, हमें पता है 0 +, -1 2 3 एंड सो ऑन। अगर हम इसको हल करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर हमारे पास इंटीजर में नहीं है, तो ये क्या है, इररेशनल नंबर। ये भी इररेशनल है, ये भी इररेशनल है, पाई भी इररेशनल है, ये भी इररेशनल है। एवरी नॉन टर्मिनेटिंग non-recurring decimal is an irrational। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट बन गया रैशनल नंबर का, इररेशनल वो ऑटोमेटिकली जज कर देगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट होते हैं। रैशनल इररेशनल नहीं हो सकता, इररेशनल रैशनल नहीं हो सकता। तो ये चंद एग्जांपल थे हमारे पास रैशनल नंबर्स की।